कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन करी थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? मीटिंग में बिजी था इसलिए नहीं सुन सका। फिर कोई कराची की पार्टी आ गई होगी ना? नहीं। हारिस, मुझे वैसे एक बात नहीं समझ में आती है, तुम मुझसे इस कदर बेजार क्यों रहते हो हर वक्त? वहम है तुम्हारा ये, और कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम किन चक्रों में हो। यार देखो, मैं इस वक्त बहुत थका हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेने दो मुझे। मैंने कब मना किया? करो जितना आराम करना है तुमने। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो कराची से पार्टी आई है, इसमें कोई ना कोई... कहती हो तो यहाँ से उठ कर चला जाऊँ अभी। गुड। चाय मिल सकती है कब? ये लो, ठंडी होगी, मैंने तो पीनी नहीं, तुम पी लो। गुड। पी के आया होगा ना चाय। कोड़े बुद्धे आलिए के जाता है। मैं सुत्ती पई हूं, इधर आलिए ना सुत्ती पई हूं मैं। हैं अम्मा जी के अरे हैडी नहीं है ते पड़ोपियां से पैर पड़न लगी है। हैं इरशाद बेगम ही नाम मेरा, इरशाद बेगम नहीं। मैं तो गुमिया दी रज़मा जान, मैं तो गुमिया दी रमजा जान दी है। ते तू क्या है मेरे आगे? आज तो बहुत तू चाहिए तो मैं गला नाप छड़ सही बेखैरत दी ना होवे ते शर्म नहीं आंदा। आवाज ना कदी सगी ना पिछड़ सही में। चुप। मेरे घर? भाई अब सारी बातें तो फोन पर नहीं हो सकती ना। वहां आता हूं तो फिर बैठकर बात करते हैं। सलीम, वो तो ठीक है मगर ये तुम हिचकिचा क्यों रही हो? नहीं नहीं, बात कुछ नहीं है सलीम। दरअसल मैं चाह रही थी कि हम लोग कहीं बाहर मिलें, किसी खुली फिजा में। खुली फिजा में, यानी कि तुम मुझसे किसी रोमांटिक जगह पर मिलना चाहती हो? यही समझ लो। ठीक है, शाम तक सोच कर बताता हूँ। बल्कि हम क्यों ना एक लंबी ड्राइव पर जाएं? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। Good. See you then. कितना प्यारा मौसम है। Let's go out for a drive. नहीं, मेरा मूड नहीं। तुम मूड बना लो ना जल्दी से प्लीज। ये मेरा मूड है, तुम्हारा नहीं, जो जल्दी से बन जाए। मिनी, कि तुम्हें आजकल होता क्या जा रहा है? तुम इस तरह से रूडली क्यों रिएक्ट करने लग गई हो? उस दिन में मैंने नोटिस किया कि तुम सितवत खाला के साथ सितवत खाला आखिर तुम्हें एकदम से उनसे इतना लगाव कैसे हो गया है कि तुम इस तरह नेगेटिवली क्यों रिएक्ट कर रही हो? बात लगाव की नहीं है, वो हमारी बड़ी और इस घर की मेहमान भी। That's it.
तो मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की थी। राइट, तुमने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, बट जिस टोन में तुमने उनसे बात की थी उसके असरात मैंने डैडी के चेहरे पर भी देखे थे। एंड आई एम श्योर उन्हें भी तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। डैडी की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर उनके साथ मसला क्या है? पहले तो हमें रिश्तेदारों की अहमियत पर लेक्चर दिया और अगले दिन ही खाला को उठाकर घर ले आए। मैन, गिव मी अ ब्रेक। मंजूरा, कहाँ रह गई थी तू? सांस तो लेने दे बीबी जी। हो गया काम? जी, गोरगन ने पूरे 15,000 रुपए लिए हैं, मगर काम कर दिया जी। अच्छा दिखाओ। ये देखें जी, बच्चे के कफन का टुकड़ा है। नाजली बीबी ने कहा था ताजा कब्र होनी चाहिए, इसलिए गोरगन ने ज्यादा पैसे लिए हैं। आपको तो पता है कि शुरू शुरू में लोग कब्रिस्तान में आते जाते रहते हैं। 15 रोज पहले मरा था जी ये बच्चा। गोरगन ने कब्र खोद कर ये टुकड़ा निकाला है, देखे जरा। परे कर इसको मंजूरा मुझसे। देखे तो जी मेरी मेहनत। पीछे करना, ले जा इसको। जी जी ले जाती हूँ जी मैं। अम्मी अब बस भी करें, खाना खा लें, कब से कह रही हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है। अम्मी जी, मैं आपके लिए ना दवाई और पानी लेके आती हूँ, आप हिम्मत करें, कुछ खा पी लें, मैं दवाई खा लेना। मैं अपने बेटे इमरान के बगैर कुछ नहीं खाऊंगी। कनीजो मुर्त, मैंने तुम्हें बताया भी है कि इमरान शहर गया हुआ है, खबनी किस वक्त मुड़ के आए, नहीं तो तब तक क्या तुम भूखी रहोगी? मैंने आज तक अपने बेटे के बगैर कुछ खाया है, जो आज खा लूंगी। 10 वारी खासी ते 10 वारी मुकरसी, सवेर दी 13 वारी रोटी खा बैठी है। अल्लाह दे हुक्म नाते और कितना खाना ले जानी कुड़िए, कुछ नहीं होता है। मोर अम्मी जी अब जाने भी दे। वे की छड्डा, मैं तो तेरी सवानी दे चिलित्र वेख वेख के परेशान हुंदी पई हां। लुक लुक के खांदी है, जिथे 4 बंदे वेदी आदी हाय मैं ते अपने इमरान पुत्र बाद कदी एक बुरकी भी नहीं खादी, कूड़ी जहान दी। हाय अम्मी जी, आपको तो मुझसे पैर के अलावा कुछ भी नहीं आता। हे देखे खंकर से ना ते मेरे कोलो ए ही सुन से। हाय अल्लाह। ओ माँ जी अब खामखा बात कर ले हर वेले अम्मी जी अम्मी जी। और माँ जी आप भी बस जाती कर दिया है। कोई बात नहीं कनीजो, अल्लाह खैर करे सी। ओ आ वैसी हो मती तू आए, ओ किना मर गया है, वो दवाई चलिया। अम्मा बताए ना, जल्दी से बताएं कि अदीब भाई ने दीवा छुपाई में अपनी सालियों को क्या दिया। अरे बता रही हूँ ना, तुम बोलने तो दो, बीच में बोल पड़ती हो। अदीब की वैसे तो एक ही साली है, लेकिन वहाँ तो लड़कियों का पूरा टोला था और उन्होंने मिलके अदीब भाई को खूब तंग किया होगा। हाँ, तंग सा तंग। उन्होंने तो पूरा 1 घंटा। ये क्या हुआ, मुझे देख के अंदर चली गई। यकीनन तुम इन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही होगी। कसम ले ले शौकत साहब। अरे बंद कर अपनी खस्में, ना हौल वाला खूबत। दुनिया में ऐसा कोई अक्लमंद होगा जो औरत की जबान पे एतबार करे।
वो कुछ नहीं, ये दम करने के लिए आई हुई है। करने के लिए आई हुई? ये क्या बदतमीजी कर रही है? क्या कर रही है? ये बहुत बड़ी बुजुर्ग है। अच्छा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बुजुर्ग है ना, इन्हें कहो कि इसी वक्त घर से बाहर चली जाए, इससे पहले कि मैंने धक्के देके यहाँ से बाहर निकालूं। हारिस क्या कर रहे हो? बहुत पहुंची हुई है ये। लुक एट हर, ये कर क्या रही है यार? नाजी बाजी उठे, उठे नाजी बाजी, क्या आ गए? उठे। घर बुलाकर तुमने जो हमारी इज्जत की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी तो उठे ना, हारिस को गुस्सा चढ़ा हुआ है, बाद में बात कर लेना। चले 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 चले। अपने शौहर कर तमीज सिखाओ, हम देख रहे हैं कि इसके तौर तरीके शरीफों वाले नहीं हैं। अच्छा, एक तो ये कि अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को अच्छा, चलो 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 निकलो। क्या तमाशा बना दिया ये? मशल, पेपर कैसा हुआ बेटा? ठीक हुआ। तुम्हारे अब्बू पूछ रहे थे। अब्बा का नाम मत ले मेरे सामने, मुझे उनकी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती अम्मा। अच्छी लगे ना लगे, सुननी तो पड़ती है ना। सच कहा, कैदी की भला क्या मर्जी। मशल बेटा, सारा वक्त ये सोचती रहोगी तो पढ़ाई पर तवज्जो कैसे दोगी तुम? सच पूछे तो मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता अम्मा। दिल चाहता है किताबें उठा के बाहर फेंक दूं। क्या करूंगी तालीम हासिल करके? आपने क्या कर लिया अम्मा? ग्रेजुएशन तो आपने भी किया ना? मेरी बात और थी, मैं यतीम थी। मामू की मेहरबानी से पढ़ाई भी कर ली, फिर उन्होंने मेरी शादी भी कर दी। शादी? अगर इसे शादी कहते हैं अम्मा, तो बर्बादी किसे कहते हैं? अच्छा छोड़ो, पढ़ो तो। कहाँ जा रहे हो? बताना जरूरी है क्या? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना मामा। बेटा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या आप कुछ नहीं जानती? अच्छा होगा हम इस मौजू पर बैठकर बात कर लें। हो सकता है शायद मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं इसकी जरूरत समझती हूँ। आपस में बात कर लेने से गलतफहमी दूर होती है बेटा। गलतफहमी? आपको लगता है ये जो आपके और मेरे बीच में चल रहा है ये गलतफहमी है? इसे गलतफहमी नहीं कहते, इट्स क्राइम। मामा ये क्राइम है, गलतफहमी। हाल वे ते भुख मेरी भुख ना जान पे निकल दी है। हाय 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 नी भुख नाल मैन हॉल पे पाउंदे ते तू पई आ गई है रोटी टाइम है जे उस काने पलीत नु आखे ना मन के जे अम्मा होरां दा हां फिर गया ते वत अम्मा जी मैं इयो गल 3 वारी आख आई हां हां ओनू मेरा के डरे डरा वेले लंघ गए। हाय इरशाद बेगम दाड़ वट जा, अपनी इज्जत आपे संभाल। और क्या बात है अम्मी जी, खैर तो आए? हाँ पुत्र पे पूछता खैर ते है, मां भुख नाल पई मरदी ते पुत्र पूछता खैर ते है। उदारो जाके अम्मी जी के खाने का पता खाओ। हाँ वो 3 बारी अगा पूछ आइए, इत्थे कोई खाना ते कोई नाश्ता कुछ नहीं। मलकानी होरी सुत्ते पे ने ना खैर दे, ओ साडा रिजक नाश्ता पानी अपने पल्ले ना बन के सौंदे ने, अल्लाह खैर करे।
कनीज फातिमा अभी तक सो रही आए। हाँ ते होर के अजे तो उस होर सोना है। जवेद सच्ची गल ते सारी रात जो फिल्मा वेख सी ते हुण उठण हुंदा है। अजे तो उस होर सोना है। कितनी बारी मैं तेन आख्या घर दी सूं ले घर दी ते तू तो मेरी गल कुत्ते आगे छड़ छड्दा है। ठीक है, आप ठीक कह दिया है। क्या हुआ है? हाँ होना क्या, सारे घर दे बंदे दोपहर दी रोटी वास्ते तड़फते पैन ते मलकानी होरी हुण उठे ने ते उन्हां दी चाह दा टाइम है। वो मैं उधर। आप ठीक कहती हैं अम्मी जी, वाकई मुझे कार की खबर लेनी चाहिए। इसकी पेडिग्री ही ठीक नहीं आए। पुत्र पहले दिहाड़े बागां छिक्की आउंदियां ना ते ए दिहाड़ा ना आया वेखना। मैंने अस्तबली उजाड़ देना है। मामा जब मैं बड़ा होऊंगा आपको कभी नहीं रोने दूंगा, कभी नहीं। बाबा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम जानते हो तुम्हारे बाप के साथ मैंने कैसी जिंदगी गुजारी। उन सजाओं को भूल गए तुम जो वो हम दोनों को दिया करता था। उस वक्त हम दोनों एक साथ मिलकर रोया करते थे और उसके जुल्म से बचने के तरीके सोचा करते थे। वो दिन भूल गए तुम जब घर में पहली बार वो बाहर की औरत को लाया था। मैं कितना रोई थी और फिर तुमने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछे थे और कहा था मैं अब भी तुम्हारी वही मामा हूं मेरी जान, मेरा एतबार करो, मुझ पर भरोसा करो। जल्दी नंबर मिलाओ नारीन, पहले मैं बात करूंगी। नंबर ढूंढने में मेरी मेहनत ज्यादा है। लाओ दो, मेरी अच्छी बहन नहीं है। बेल जा रही है। हेलो हेलो, मलिक राहील से बात हो सकती है? बात तो हो सकती है, मगर पहले आपको ये बताना पड़ेगा आप बोल कौन रही है। मैं इरम बात कर रही हूँ। इरम? कौन सी इरम? वही जो आपके ख्वाबों में आती है।
अरे ख्वाबों में तो मेरे एक चुड़ैल आती है, नीले लंबे दांतों वाली, काली सी, महंगी। मैं वही हूँ और मैं ना आपका खून पीना चाहती हूँ। गर्दन हाजिर है जनाब की। तो फिर आप तैयार रहे, मैं आ रही हूँ। लगता है आपकी ना चुड़ैलों से पुरानी जान पहचान है। ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हेलो हेलो। अब वो इमरान में मेरा ना नीचे दिल घबरा रहा था तो मैंने सोचा ऊपर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को मेहमान आए, चाय बनवा के भेजो। और हाँ, बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए और कुछ खाने के लिए भी भेज देना। जी। कोई खास मेहमान आ रहे हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? और कान खोल कर सुन लो, हमारे घर की बेटियां ऐसे सवाल नहीं करती। तो अब इस तरह तुम मुझे काबू करना चाहती थी? हारिस, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हमेशा से ही गलत समझता रहा, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं समझ रहा हूं। कसम खुदा का, तुमने मेरे घर को जादूगरों का अड्डा बना दिया है और कह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूं। वो जो पोटली तुमने मुझे देखते ही छुपा ली थी, मैं जानता हूं उसमें क्या है। कौन सी पोटली हारिस, क्या कह रहे हो? वही पोटली जो जादूगरनी ने तुम्हें दी थी। अब पूछो उसमें क्या है, मैं बताऊं? क्या हो गया हारिस, बार बार नाज़ली बाजी को जादूगरनी क्यों कह रहे हो तुम? इस तरह उनकी बेइज्जती हो रही है। इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। वो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग है। पहुंची हुई बुजुर्ग? माय फुट! क्या हो गया तुम्हें? इतनी सुपरस्टिशियस क्यों हो गई हो? जाहिल औरतों वाली हरकतें, कभी वजीफे, कभी जादू टोने। आखिर हासिल क्या करना चाहती हो तुम? मुझे कुछ बताओ तो सही। जरूरी नहीं है कि मैं हर बात तुम्हें बताऊं। तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगी। मैं दीवार के साथ टकरे मार रहा हूं। दीवार किसको कह रहे हो तुम? अपने आप को। मैंने वो स्केच बनाया, इतना अच्छा लगा कि मैं खुद ही पागल हो गई देख के। थैंक यू। जब तुम्हारी मामा मुल्क से बाहर जाया करती थी ना, तो टैमी तुम बहुत रोया करती थी। तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं तो नहीं रोती थी ना डैडी। तुम्हें कैसे मालूम? कम ऑन, डैडी जिस जमाने की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम हम दोनों बहुत छोटे थे। छोटे थे मगर बेवकूफ नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या बेवकूफों का रोना नहीं आता? डैडी, क्या रोना बेवकूफी है? कैसी बातें करती रहती है। और तुम जो हर वक्त ये उल्टी सीधी बातें करती रहती हो वो? अरे ये क्या हुआ है? Look at her, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसमें। ये तुम लोग हर वक्त बहस करके लड़ाई क्यों करते रहते हो? हैं? Dad, it's a part of life. जाओ जाके उसको मनाओ। Go and get her. Okay. हेलो हेलो हेलो।
क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? क्या कर रही हैं बच्चियां? कुछ भी नहीं, आपका इंतजार। देखो तुम्हें क्या मिलने आया। आप? बस तुम दोनों को देखने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा। अदनान के बारे में पूछ रही है। अच्छा, वो बिजी था इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई। किसके ड्राइवर के? स्टॉप इट मिनी, ये तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? खाला आप प्लीज आए ना, बैठे। आइए। मैंने सुना तुम पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती हो। वैसे पता है, बचपन में भी तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। थैंक यू। आपको कैसे पता? बड़ों को सब मालूम होता है, सब पता होता है। और तुम दोनों कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास इंग्लैंड आ जाया करती थी। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं। याद कैसे होगा बेटा तुम्हें? तुम तो उस वक्त बहुत छोटी थी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या हो रहा है आजकल? मैं बताऊं? आजकल मिनी हम सब पर हुक्मरानी करती है। ओह, इसका मतलब है मिनी घर संभालती। सिर्फ घर को ही नहीं, सबको। भाई मेरी बेटियां तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कई दफा तो मैं सोचता हूँ कि मैंने वो कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बेटियां दी। आपको याद है सलीम, अब्बा जी भी हम दोनों बहनों के बारे में यही कहा करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता था कि नवाब साहब आपका दिल नहीं चाहता कि आपका भी कोई बेटा होता, तो यही कहते थे कि मेरी ये 2 बेटियां 10 बेटों पर भारी हैं। मगर मैंने तो सुना है कि वो मामा को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। अब ये लेना आप। नहीं बेटा, थैंक यू। अच्छा, रोने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। क्यों हल्का नहीं हो जाए? आखिर ऐसा क्यों करते हैं अब? हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं वो? नफरत नहीं करते, उनका मिजाज ही ऐसा है। वो शुरू से ही जिद्दी और लड़ाका किस्म के इंसान थे। अब्बा जी को भी बहुत तंग किया करते थे। दादाजी समझाते नहीं थे अब्बा? कैसे नहीं समझाते थे? मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। अम्मी बताती हैं, अब्बा जी तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देते थे। इतना मारते थे कि जिस्म पे नील पड़ जाया करते थे। लेकिन भाईजान बजाय कुछ समझने के मजीद बिगड़ गए। जब पापा गुस्से से बोलते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह छुप जाऊं जहां उनकी गुस्सीली आवाज मेरा पीछा न कर सके। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हें तो कभी नहीं डांटा भाईजान। मैं उनके सामने ही कब जाती हूँ। जानती हैं कि मैं अच्छे नंबर क्यों लेती हूँ? कि उनकी डांट से बच सके।
मरियम, कब तक रोती रहोगी? खुदा के लिए बस कर दो। सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए। ना मुझे किराया चाहिए ना दुकान है। भाईजान से कहते सब कुछ अपने नाम पे लिखवा ले। मरियम, आज ये बात की है ना तुमने, आइंदा मत करना। हक है ये तुम्हारा, तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए छोड़ कर गए। किस हक की बात कर रही हैं आप? कहाँ पे बैठ के हक की बात कर रही हैं आप? उस घर में तो हमें बात करने का हक नहीं है, अपनी मर्जी से सोने जागने का हक नहीं है। आप जायदाद में हक की बात कर रही हैं। अच्छा, जो कुछ भी है, तुमने आइंदा ऐसा नहीं सोचना है। ये रोज रोज के झगड़े, किराएदारों के मसाइल, अदालती कार्रवाइयों का रोना जो भाईजान आपके सामने रोज रोते हैं, कभी सोचा है इनके पीछे क्या वजह है? जानती हूँ, बच्ची नहीं हूं मैं, मुझे पता है उनका क्या मकसद है इस सब चीज के पीछे, मालूम है मुझे। फिर आप बताएं ना मैं क्या करूं? मेरी जान, सब्र करो, हौसले से बर्दाश्त करो हर चीज को। बस हमारे पास एक यही हथियार है। हेलो सितवत, मैं तुम्हें बस अभी फोन करने ही वाला था। मैं भी इस इंतजार में थी कि जिंदगी कब मुझे पुकारेगी। जिंदगी तो तुम हो, वो वक्त जो तुम्हारे बगैर गुजरा वो बस वक्त था, खाली खोली वक्त, जिसमें जिंदगी की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। ठीक कह रहे हो, मैं ये भूल गई थी कि जीना किसे कहते हैं। सलमान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, किरचियों पर पैदल चलने की एक ऐसी सजा थी जिसमें मुझे ये याद करने की भी मोहलत नहीं थी कि मैं कौन। हाँ, फितरत तुम्हारे बारे में कभी कभार सख्त बातें कर जाती थी। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बारे में उसके क्या ख्यालात थे। पता नहीं डैडी ने मेन डोर लॉक किया है कि नहीं, हर रोज मुझे चेक करना पड़ता है। और ये टैमी डैडी की तरह भुलक्कड़ एकदम। मामा इन बातों का कितना ख्याल रखती थी, कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग चलता था। कितने ऑपोजिट थे दोनों की ऑपोजिट पर्सनैलिटी क्लैश करती थी। तौबा। वैसे पूछ ही लेती हूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे। आज भी कह रहे थे कि रोज ऑमलेट खा खा के ऑमलेट बनता जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में तो उसकी एहतियात पसंदी जालिमाना हद तक पहुंची हुई थी। पता नहीं आपा क्यों सारी जिंदगी मुझे विलन समझती रही। उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, हर मामले में उसने ज्यादती की। खैर, इन बातों को अब छोड़ो। ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे और अपने फ्यूचर के बारे में।